माँ 2 मिनट के लिए क्या इधर हुई, बच्चे ने वो रबर ट्रक के टायर जैसी शेप की जो होती है वो बच्चे ने अपने मुंह के अंदर सांस की नली तक फंसा ली थी। अब वो काफ़ी जगह घूम फिर के फाइनली जब हमारे पास आया तब तक बच्चा सांस खींचना शुरू कर चुका था। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था किसी भी चीज़ को वेट करने का। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और आज आप पहुंचे हैं काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल में। जी हाँ, केवीआर हॉस्पिटल को जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपनी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो है काशीपुर के अंदर विख्यात है। तो आज यहाँ पे जो है एक मामला जो है बड़ा गंभीर मामला जो सामने आता है, जिसमें जो है एक छोटा बच्चा जो है लगभग 3 वर्ष का बच्चा जो है इस केवीआर हॉस्पिटल में आता है और उसके गले में जो है कहीं ना कहीं एक रबर आकार की जो है वस्तु जो है वो अपने गले में अटका लेता है। और उसके बाद बड़ी चिंताजनक स्थिति में जो है वो डॉक्टर कुशाल अग्रवाल जी के पास पहुंचता है। और उसके बाद जो है डॉक्टर कुशाल के द्वारा जो है उनका बहुत ही सूझबूझ तरीके से जो है बहुत ही जल्दी से जो है इलाज जो है बच्चे का प्रारंभ कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, थैंक यू सर। आज जिस तरीके से आपने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो बच्चा आता है आपके पास और विदिन 10 से 15 मिनट में आपने जो है उसको मतलब इलाज को जो है इलाज फ्री मुक्त कर दिया। कैसे किया, मतलब आज मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये 3.5 साल का बच्चा था, माँ के साथ स्कूल का काम कर रहा था। माँ 2 मिनट के लिए क्या इधर हुई, बच्चे ने वो रबर अपने मुंह में डाल दी। उसके बाद उसको निकालने के चक्कर में माँ बाप ने और उस वस्तु को मुंह के अंदर धकेल दिया। आप ये समझिए, जो हमारे बच्चे को हम एक छोटी सी रबर दे देते हैं स्कूल का काम करने के लिए, सिंपल डॉम्स की जो आपकी ट्रक के टायर जैसी शेप की जो होती है, वो बच्चे ने अपने मुंह के अंदर सांस की नली तक फंसा ली थी। अब वो काफ़ी जगह घूम फिर के फाइनली जब हमारे पास आया तब तक बच्चा सांस खींचना शुरू कर चुका था, नीला पड़ना शुरू हो गया था। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था किसी भी चीज़ को वेट करने का या किसी भी समय को गंवाने का। बिल्कुल हमारे पास हर एक मिनट बहुत कीमती था, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप बहुत है तो आधा या 1 मिनट तक ही चीज़ों को संजो सकते हैं। उसके बाद समय आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। तो बच्चा जैसे ही आया, वो मेरी वाइफ जो ENT स्पेशलिस्ट है डॉक्टर नैना, उनके पास आया। डॉक्टर नैना ने बहुत ही सूझबूझ और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए बच्चे को एकदम ही दौड़ते हुए हमारे एंडोस्कोपी स्वीट में ले गई। मुझे भी एकदम बुला लिया। जो हमारे डॉक्टर अश्वथ हैं, जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुला लिया। जो ये वाले काम होते हैं ये किसी अकेले के बस के नहीं होते हैं, ये टीम वर्क से होते हैं। बिल्कुल सर। तो वो टीम वर्क को जुटाना, एकदम ही सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ये सब एक छोटा काम नहीं है। गोल्डन आवर मैं कह सकता हूँ कि वो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन मिनट होता है, मिनट होता है। तो गोल्डन मिनट में ही हमें सारी चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी करनी होती हैं। ये तभी मुमकिन है जब पूरी टीम अलर्ट हो, प्रेजेंट हो और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो वर्किंग एंड रेडी टू यूज़ कंडीशन में अवेलेबल हो। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये रबड़ का जो टुकड़ा बच्चे ने, मतलब वो बच्चे का मुंह को बचपन में तो इतना जो बच्चे का मुंह होता है वो इतना मतलब चाहे मैं लेंथ वाइज बात करूँ इतना बड़ा नहीं होता, बट उसने रबड़ कैसे अटकाई होगी? यही तो सारी दिक्कत की बात है कि बच्चे का जो आपका 2 दांतों के बीच की जो डिस्टेंस भी होती है, अगर आप स्टडीज़ में देखेंगे तो बस 3 या 4 सेंटीमीटर की होती है। और यही जो रबर की जो वस्तु थी यही अपने आप में 4 या 5 सेंटीमीटर की थी। तो बच्चे ने उसको घुसाया भी, और उसके बाद मुझे जो समझ में आ रहा है कि उसको जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जब निकालने की कोशिश करी है तो उसको और निकालने के बजाय अंदर ढकेल दिया है। तो सर कहीं ना कहीं जानना चाहूँगा, ये रबड़ का टुकड़ा था तो कैसे आपने इसको निकाला? बहुत सारी कठिनाइयों का भी आपको सामना करना पड़ा होगा सर। तो एक रबर का टुकड़ा नहीं, जैसे आपके टायर का ट्रक होता है तो ये जो डॉम्स के जो इरेजर्स होते हैं ना अलग अलग शेप्स के, तो ये जो ट्रक के टायर के शेप का जैसा था। तो अब चारों तरफ उसके रबर जो बच्चा इरेज करने में लाता है और बीच में उसके सख्त प्लास्टिक थी। तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अब रबर के चारों तरफ खून, राल सब उसके ऊपर चिपक गई थी। तो हमारे एंडोस्कोप से भी वो बहुत आराम से पकड़ में नहीं आ रहा था। सर कहीं ना कहीं आप बाल रोग चिकित्सक हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो एट ए टाइम उन्हें क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है कि पेरेंट्स को क्या करना है। देखिए, पहली बात, कोई भी चीज़ छोटी मत मानिए। बच्चा
किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी डेडली बनाने का पोटेंशियल रखता है। वो इतना ज़्यादा इंक्विजिटिव होता है कि वो चीज़ें मुंह में रखना, नाक में घुसाना बहुत 2 सेकंड का काम नहीं लगता। तो कभी भी अपने बच्चे के पास कोई भी वस्तु, चाहे आपको कितनी भी बड़ी लग रही है, अनअटेंडेड ना छोड़ें। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हल्की सी भी आपको महसूस होती है, सीधे उनको ऐसे अस्पतालों में लेके जाइए जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो, जहाँ पे पूरी एक टीम हो जो एक साथ काम कर सके, क्योंकि अकेला जाना कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे केस में। और अगर आप गलत जगहों पे जाते चले जाएंगे तो समय आपका व्यर्थ होता चला जाएगा। क्या लगता है कि आपने समय पर उसका इलाज किया और आप उसकी जान बचा ली? वो बच्चा बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल? हाँ, वो आराम से मम्मी की गोद में है जी। और बातचीत कर रहा है।